कश्मीरी पंडितों के मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं, लेकिन आज उन्हीं कश्मीरी पंडितों को अपनी सुरक्षा के लिए इतना डर लग रहा है कि वो एक साथ रेजिग्नेशन दे रहे हैं। आपने सुना होगा उनकी पत्नी की आवाज, वो कह रही है कहां है सरकार, उनके पति की तो हत्या हो गई, कहां थे आप? देखिए अंजना जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस शोक लिप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और बाकी चर्चा में राजनीति होगी वो अलग बात है। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं, वो लोग आज सदमे में हैं, शोक में हैं, ऐसा नहीं है। आज पूरा भारत और भारतीय जनता पार्टी भी सदमे में है, शोक में है, क्योंकि उनका गम हमारा गम भी है। और अगर एक नागरिक की भी जान जाती है तो हमें भी उतना ही दर्द होता है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सुनिश्चित करें ये जो हत्यारे हैं, ये जहां भी छुपे हैं, इनको गर्दन से खींच के निकाला जाए और इनको फांसी की सजा हो। यही न्याय उस परिवार के साथ होगा और इसमें बिल्कुल देरी ना हो। ये कहने के बाद मैं एक चीज और कहूंगा। देखिए, अगर विपक्ष इसमें कहता है, राजनीति करता है कि अनुच्छेद 370 हटाया गया, क्या बदलाव आया? एक प्रयास किया गया है सरकार द्वारा, और ये जो आतंकी होते हैं या उनके समर्थक होते हैं, ये यही भी हैं, यहां पे हैं इस वक्त। मैं आपको बताता हूं क्यों। नहीं हंसूंगा इसलिए नहीं, और कोई चर्चा का विषय होता जरूर मैं कहता कि देखिए उजागर कर रहा हूं, बहुत दर्द से और पीड़ा से कह रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये यासीन मलिक की एक तस्वीर लाया। ये यासीन मलिक की तस्वीर क्या दिखाती है? बहुत आसान है ये पूछना कि आपने क्या किया। ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है। इसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स जो थे उनकी हत्या करी थी, आज जेल की सलाखों के पीछे। अनुच्छेद 370 लगने के बाद जब हमने हटाया उसे, तो स्टोन पेल्टिंग में 98% की कमी आई है। जो टेररिस्ट अटैक हुए उसमें करीब 63% की कमी आई है। लेकिन अंजना जी, ये बात सबके मन में होगी कि वो दिन कब आएगा जब एक भी नागरिक मारा नहीं जाएगा। उसके लिए ही हमारा दृढ़ संकल्प है। और मैं बड़े दर्द से कहता हूं कि एक नागरिक की जान गई है, ये बहुत ज्यादा है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी को लेनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए। कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, आतंकवादियों को ढेर करेंगे, और जो इस तरह से गोली चलाता है, कसम हमें भारत मां की, उसको फांसी की सजा जरूर दिलवाएंगे। ये जरूर सच्चे दिल से मैं कहता हूं। सतीश मालदार साहब, क्यों कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है? ये सिलसिला है, अब पिछले दिनों हमने देखा है। देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्य वाली बात यह है जो पाटिल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जी के, हाँ। जब माइनॉरिटीज की बात हम करते हैं कश्मीर में, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग वहां पर उनसे मिलने नहीं आता है। यह हकीकत है। जो इनपुट्स हमको मालूम है, हमें मालूम है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हम सिक्योरिटी एजेंसीज को बताते हैं, एहलकारों को बताते हैं, ब्यूरोक्रेसी में बताते हैं, मगर वहां पर कोई भी एक्शन नहीं ली जाती है। और ये कह रहे हैं कि हम दर्द बोलते हैं। इनपुट मिल जाता है, लोकल इनपुट्स मिल जाते हैं मैडम। हम जाते हैं, गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, हर महीने इनपुट मिल जाता है कि अभी आतंकी यहाँ पे है। हमारे को पिछले 8 महीने से हमारे को पता है हमारे लोगों को मारा जाएगा, माइनॉरिटीज को मारा जाएगा, हमने सबको बताया, मगर कोई कुछ नहीं करने को राजी नहीं है। पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर रही है मैडम। आपने कौन से थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई? जितने भी, नहीं, आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। हाँ जी, आपने कौन से थाने में जाके दर्ज कराई? हमने जितने भी सीनियर बंदे हैं, एफआईआर दर्ज कराई कहीं पे? एफआईआर नहीं, दरवाजे के इनपुट जो हमारे को लोकल, प्लीज, जितने लोकल इनपुट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। चाय नाश्ते पर थोड़ी बात होती है कि फला जाएगा, आतंकी कल मारेगा। आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ना, अगर आपके पास कोई स्ट्रांग इनपुट है तो। मैडम ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं विद इनपुट्स, हम कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जाके आप एफआईआर करें। जब व्हेन वी आर गिविंग द इनपुट्स ऑन द बेस ऑफ द इंटेलिजेंस काम कर रही है ना, जब हम इनपुट, वो उनका काम है ना देखना, हम तो इनपुट ही दे सकते हैं ना, बट उसमें तो कोई काम नहीं होता। अब दूसरी बात लेके चलिए, जितने भी हमारे जेडके के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट से या सेंटर से आते, आज तक पूछे कितने वहां पर माइनॉरिटी से मिलते हैं? वहां पर तो कोई नहीं इनसे मिलने में जाता कि आपका हाल चाल क्या है, वो किस हालात में रह रहे हैं। हमारे कितने कश्मीरी पंडित जो है रूरल एरियाज में रह रहे हैं, वनरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं, किरायों पे रह रहे हैं, कोई सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है, कोई पूछने को जाता है। इसका एक बार गौरव जी से जवाब ले लेती हूं, फिर आपके पास। गौरव जी, यही शिकायत उनकी पत्नी की भी थी, बार बार कह रहे थे कहां है कांग्रेस बीजेपी के सारे नेता? देखिए अंजना जी, आप मिलने ही नहीं जाते वहां। नहीं अंजना जी,
औरंगजेब राइफलमैन का नाम सुना? निर्मला सीतारमण जी खुद उस वक्त रक्षा मंत्री थी, गई थी। अमित शाह जी इस बार जब कश्मीर के दौरे पे गए वहां सबसे मिले। लेकिन देखिए, एक बहन हमारी आज शोक में है, वो कुछ शब्द कह सकती, हो सकता है हमें चुभे, हमारे खिलाफ हो। आज दिन नहीं है कि मैं उनके शब्दों का बुरा मानूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्तव्य का निर्वहन करना है। वो जो खूनी दरिंदे हैं उन पे कार्रवाई होनी है। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए, आर्मी हो, पुलिस फोर्स हो, वो अपना काम करती है और बहुत से ऐसे मंसूबे होते हैं कि आतंकी हमला हो जाए, फेल करा देती है। ये मेरे पास एक न्यूज है, इस पे भी हमने ही चर्चा करी थी। एक बीजेपी लीडर को एबडक्ट कर लिया, अगवा करा, और उसके 12 घंटे बाद जम्मू एंड कश्मीर की ही पुलिस थी, उसने छुड़वाया था। ऐसे तमाम उदाहरण मैं दे सकता हूं। लेकिन होता क्या है, आतंकवादियों को एक मौका चाहिए जिसमें वो हत्या करते हैं, और हो सकता है 99 बार विफल किया हो हमारी आर्मी। दफ्तर में घुसकर मारना, सर आप इसकी गंभीरता समझ रहे हैं? उसको कम आंख ही नहीं सकता। हाँ। मैं अंजना जी, यहाँ इस पे कोई तर्क नहीं हो सकता है। हाँ। भारतीय है, दर्द हम सबको होना चाहिए। और इसीलिए मैं इस चर्चा में मनमोहन सिंह की तस्वीर दिखाई, पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर यासीन मलिक के साथ। वो कह रहे हैं यहाँ पर हमदर्द बैठे हैं आतंकियों के। मुझे लगता है उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ आतंकी बैठे हैं, तो ये पकौड़े तल रहे हैं, बंद क्यों नहीं करवा देते सबको? आज किस तरह का मजाक कर रहे हैं आप। मतलब ये बातें, आप तालियां बजवाएं, वोट लें, केवल वहां तक सीमित है। अलगाववादियों से बातचीत किस सरकार ने नहीं की है? 6 महीने पहले तो मोदी जी से तमाम लोग मिलके गए हैं, उसमें से 2 आतंकवादी भी थे, नहीं थे क्या? एक ही बार सरकार बनी, क्या उसमें जो एक बीजेपी का मंत्री था क्या वो आतंकवादी नहीं रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कश्मीरियत और जमहूरियत वाला फार्मूला था, क्या उसमें सबसे बात नहीं की गई थी? सज्जाद लोन से बात नहीं की गई थी? गनी लोन से बात नहीं की गई थी? किससे बात नहीं की गई थी? आज का विषय जो है वो ये है। आपने प्रखरता से शब्द शुरू किया। बिल्कुल, बीजेपी प्रखरता से कश्मीरी पंडितों का राजनीतिकरण करती आई है और वोट मांगती आई है। आज पहली बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी में पता चला कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। बीजेपी के तमाम लीडर्स को जम्मू में धक्के मारकर आज निकाल दिया गया। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। 4 साल में 252 हमारे जवान शहीद हुए, 500 से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कहता है कि 3500 से ज्यादा इनफिल्ट्रेशन 600% बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद।